28 अगस्त 2023 को 19 साल का लड़का शिवली सादिक हिरादोई अपने मां नाहिदा अख्तर को कॉल करता है। उसकी आवाज काफी घबराई हुई थी। वह अपने मां से कहता है कि कुछ लोग उसे किडनैप कर लिए हैं। मां जब तक कुछ समझ पाती कॉल कट हो जाती है। इस बात को सुन घर में डर का माहौल बन जाता है। कुछ ही देर बाद फिर से शिवली के फोन से ही कॉल आती है और अब की बार शिवली नहीं होता है कॉल पे, बल्कि वो किडनैपर्स होते हैं और वो फिरौती के मांग करते हैं। दोस्तों, उसके बाद से जो घटना घटित होता है उसे जान आपके भी होश पाख्ता हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यह घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक जगह पड़ता है चित्तागौड़। वहीं का रहने वाला 19 साल का लड़का जिसका नाम होता है शिवली सादिक हिरादोई। यह लड़का एक काफी गरीब परिवार से संबंध रखता था। पढ़ाई की खर्च निकालने के लिए वह कदालपुर पोल्ट्री फार्म में मैनेजर का काम करने लगा। शिवली अपने काम के प्रति काफी वफादार था और मेहनती भी, और इसी की वजह से उसे ये नौकरी भी मिली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी वफादारी और ईमानदारी बहुत महंगी पड़ सकती है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ सकता है। जहां पर शिवली काम करता था उसी पोल्ट्री फार्म में 5 कम्युनिस्ट स्ट्राइप के लड़के भी काम करते थे, और काम करते करते इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती हो जाने के कारण जो दोस्त थे वो लोग काम को अच्छा से नहीं करते थे, लेकिन यह सादिक को पसंद नहीं था और वो जब भी ऐसा देखता तो अपने दोस्तों को बोलता, डांटता कि कम से कम काम तो कर लिया करो। इसी बात को लेकर ये जो दोस्त थे वो शिवली पे काफी गुस्सा थे, नाराज थे। और एक दिन इसी तरह से काम करते करते इन दोस्तों में झगड़ा हो जाती है, और झगड़ा इतना हद तक हो जाती है कि ये झगड़ा पोल्ट्री फार्म के मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो पोल्ट्री फार्म का मालिक होता है वो किसी तरह से इस झगड़े को शांत कराता है और फिर से ये अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो शिवली था वो अपने काम को फिर से बहुत ही अच्छे से करने लगता है, लेकिन इसके जो दोस्त थे उनके अंदर बदला की भावना पनपने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि कभी तो इससे बदला लिया जाएगा। और देखते ही देखते 28 अगस्त 2023 को इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है उमांचिन वर्मा। वो अपनी कार में शिवली को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके उसे दूर लेकर चला जाता है। लेकिन जब उसके दोस्त उसे किडनैप करते हैं तो शिवली के पास मोबाइल होता है और वो कॉल करता है और अपने माँ से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। माँ कुछ समझ पाती तब तक फोन कट हो जाता है और फिर कुछ पल के बाद उसी मोबाइल से कॉल आता है, लेकिन अब की बार शिवली नहीं होता बल्कि वो किडनैपर्स होते हैं जो फिरौती का मांग करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम 15 लाख हमें नहीं दिए तो हम लोग तुम्हारे बेटे को मार देंगे। शिवली का परिवार जो घर था काफी गरीब परिवार था। ये जो उसके दोस्त किडनैपर्स थे ये जानते थे कि शिवली के घर का हालात कैसा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने 15 लाख की डिमांड की। 2 दिन का वक्त बीत जाता है। जो शिवली के पिता होते हैं वो पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते। फिर इधर से जो फिरौती मांग रहे होते हैं कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब तुम पैसा नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे का लाश जाएगा। जो शिवली के पिता होते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर उतना पैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ कम करते तो मैं तुम्हें पैसा दे देता। तब ये लोग डिमांड करते हैं 2 लाख की और कहते हैं कि अगर 2 लाख भी नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। अब जो शिवली के पिता होते हैं किसी तरह से पैसा को इकट्ठा करते हैं और एक सूटकेस में लेकर चले जाते हैं। किडनैपर्स इन्हें एक जगह बताए होते हैं, वहां पे ये सूटकेस पैसा लेकर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद एक व्यक्ति आता है और सूटकेस ले लेता है। शिवली के पिता किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है।
तो जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर चला जाएगा। सिबली के पिता मन में आस लिए और बहुत तेजी कदमों से घर की तरफ लौटते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा घर पे नहीं है। वो मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर से, लेकिन फिर भी वेट करने लगते हैं कि शायद शाम तक मेरा बेटा घर चला आए। शाम हो जाती है लेकिन बेटा घर पे नहीं आता और इस तरह से सुबह भी हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि मेरा बेटा अब घर पे नहीं आएगा। तब वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस के पास जैसे ही FIR करवाते हैं तो पुलिस पूछती है कि इतना दिन तुम कहां थे। तो ये जो पिता होते वो बताते हैं कि दरअसल जो किडनैपर्स हैं वो मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने पुलिस स्टेशन में FIR करवा दी तो वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे और इसीलिए मैं FIR नहीं करा रहा था। और इस तरह से पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फिर पुलिस उन लोगों को ढूंढना चालू कर देती है। यहाँ पे जो सिबली की माँ होती है नाहिदा अख्तर, वो शक के आधार पे उनके साथ जो दोस्त थे उन पे ही FIR करवाती है और पुलिस शक के आधार पे ही उन लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है उमौचिन वर्मा। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब ये लोग अपने गुनाह को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने ही किडनैप किया था। बाद में पुलिस जोर देते हुए पूछती है कि तो बताओ वो कहाँ है। तब जो ये बताते हैं उसे सुनने के बाद वाकई आप लोग परेशान हो जाएंगे जैसे मैं हुआ था। ये कहते हैं कि दरअसल अपने दोस्त को वो मार दिए और उसके मांस को खा गए और जो कंकाल है उसे एक जगह पे रख दिए हुए हैं। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। इन लोगों को पकड़ के और उस स्थान पे लेके जाती है जहां पे वो कंकाल रखे हुए थे। वहां पहुंचते हैं तो वाकई में सिर्फ वहां पे हड्डियां मिलती हैं, मांस नहीं होता है। ये अपने ही दोस्त को खा गए होते हैं। फिर पुलिस पूछती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में जो आरोपी होते हैं वो बताते हैं कि सिबली हमारा दोस्त ही था, अगर हम लोग उसे छोड़ देते तो वो फिर से हमें पकड़वा सकता था और जेल में भेज सकता था, और इसलिए हम लोगों ने उसे मार दिया। और लाश को छिपाने के लिए हम लोग जगह ढूंढने लगे तो बाद में हम लोगों ने आइडिया लगाया कि इसके मांस को ही खा जाते हैं और फिर उसके अस्थियों को वहीं पे छोड़ देंगे। और ऐसा ही ये बिल्कुल करते हैं। जब इस बात की खुलासा होती है, जब लोग इस बात को सुनते हैं, जानते हैं, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और जिस रास्ते से पुलिस इन आरोपियों को लेकर जा रही होती है उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। गांववासी जो होते हैं रास्ता ब्लॉक करने के बाद पुलिस के गाड़ी से उस व्यक्ति को निकालते हैं, यानी कि जिसका नाम होता है उमौचिन वर्मा, उसे निकालकर और वहाँ की जो भीड़ होती है उमौचिन वर्मा को मार डालती है। और भीड़ इतना ज़्यादा थी कि भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस आंसू के गोले छोड़ते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। एक लड़का जिसका नाम होता है सिबली, हंसता खेलता लड़का, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्त थे और दोस्ती दुश्मनी में बदलती है और दुश्मनी में बदलने के बाद एक लड़का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है।